नमस्कार, मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं अपना कानपुर। आज बात करेंगे उस मामले की जो लगातार सुर्खियों में। कहते हैं माँ बाप अपने बच्चों को शहर इसलिए भेजते हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित हो, लेकिन जब वही शहर, वही दफ्तर, वही बिल्डिंग उनके बच्चों की आखिरी मंजिल बन जाए तो सिर्फ एक परिवार नहीं टूटता, पूरा का पूरा समाज टूट जाता है। आज की कहानी दो दोस्तों की है, दो ऐसे युवाओं की जो फिल्मों और विज्ञापनों की दुनिया को अपनी एनिमेशन से रंगीन बनाते थे, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी धुएं के काले गुबार में खत्म हो गई। फंस गए थे वहां पर, नहीं निकल पाए। गोविंद नगर का संयम विज, बर्रा का सूरजभान सिंह, दोनों कानपुर के बेटे, दोनों दोस्त और दोनों की दोस्ती लंबे समय से और अब दोनों सिर्फ यादों में हैं। लेकिन इन दोनों मौतों ने एक ऐसा सवाल छोड़ दिया है, क्या हमारे शहरों की ऊंची ऊंची इमारतें सचमुच सुरक्षित हैं या सिर्फ देखने में आधुनिक हैं? ऐसे कई सवाल लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं। लखनऊ की भीषण आग और उसके बाद कानपुर के दो घरों में ऐसा सन्नाटा जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। 28 साल का संयम विज, 25 साल का सूरजभान सिंह, दोनों एक ही एनिमेशन स्टूडियो में काम करते थे, एक साथ नौकरी करते थे, एक साथ उनके सपने, और किस्मत ने दोनों को एक साथ ही छीन लिया। हादसे की खबर आई और उसके बाद पूरे मोहल्ले में मातम फैल गया। परिजन बदहवास होकर लखनऊ रवाना हो गए। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि सुबह तक फोन पर बात करने वाले बच्चे अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। ऐसे ख्याल सबके मन में थे। संयम के घर का दर्द शायद शब्दों से भी बड़ा है। कुछ ही दिन पहले उनकी दादी का निधन हुआ था। घर में मंगलवार को 13वीं होनी थी। परिवार इंतजार कर रहा था, लेकिन संयम तो हमेशा के लिए जा चुका था। परिवार के लोग सोच रहे थे बेटा आएगा, पूजा में बैठेगा, लेकिन घर पहुंची तो सिर्फ मौत की खबर। जिस घर में 13वीं की तैयारियां हो रही थीं, उस घर में वहीं अब अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। संयम के पिता पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे और अब मां अकेली पड़ गई थी। बड़ा भाई, भाभी और परिवार के दूसरे सदस्य, पूरा परिवार एक और ऐसा सदमा झेल रहा है जो जिंदगी भर नहीं भरेगा। तो ऑफिस में आग लग गई थी एसी के शॉर्ट सर्किट की वजह से, जिस वजह से बच्चे बाहर नहीं आए और किसी वजह से उनको मृत बता दिया गया। शाम को लगभग 7-8 बजे के आसपास सूचना हम लोग को मिली, तो आधा परिवार हमारा लगभग लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है, पहुंच रहा होगा या पहुंच गया होगा। तो उधर बर्रा के सूरजभान सिंह, पिता पहले ही इस दुनिया में नहीं रहे। माँ की दुनिया अब सिर्फ अपने बेटे में थी। सिर्फ अपने बेटे के सहारे माँ की दुनिया चल रही थी। लेकिन सबसे दर्दनाक बात ये कि परिवार अब तक माँ को बेटे की मौत की खबर नहीं दी है। डर है कहीं ये सदमा उनकी सांसें ही ना रोक दे। इस तरह के ख्याल उनके मन में आ रहे हैं। हर रविवार घर आने वाला बेटा इस बार हमेशा के लिए चला गया। छोटा भाई ऋषिकेश से दौड़ता हुआ आया, लेकिन बड़ा भाई तो हमेशा के लिए उसका इंतजार नहीं कर पाया। दोनों परिवारों की एक जैसी कहानी है। दोनों बेटे परिवार के लिए जिम्मेदार थे, दोनों अपने घर की उम्मीद थे, दोनों के सपने थे, दोनों कुछ जिंदगी में करना चाहते थे। संयम की शादी की बातें चल रही थीं। परिवार सोच रहा था अब घर में शहनाई बजेगी, लेकिन किसे पता था कुछ ही दिनों में उसी घर में मातम बिछ जाएगा। कोई नहीं सोचता, क्या पता है परिवार का क्या, परिवार पे जो बीत रही भैया परिवार समझ सकता परिवार के है। लोग कहाँ हैं? सब भैया लखनऊ जा चुके हैं, निकल चुके हैं, 2-2.5 घंटे हो चुके हैं। अब जरा उन सवालों पर ध्यान दीजिए जिनसे शायद कुछ लोग बचना चाहेंगे। परिजनों का दावा है बिल्डिंग में ऑटोमेटिक सेंसर गेट लगे थे, लेकिन जब आग लगी तो वही गेट खुले नहीं। अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं है, ये इंसानी लापरवाही का सबसे खतरनाक चेहरा है। आजकल हर नई बिल्डिंग का विज्ञापन आप सुनते होंगे, स्मार्ट बिल्डिंग,
उसके बाद में आता है हाईटेक सिक्योरिटी, फिर ऑटोमेटिक सिस्टम जैसी बातें होती हैं। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के दावे किए जाते हैं। आग लगते ही स्मार्ट बिल्डिंग सिर्फ कंक्रीट का पिंजरा बन जाती है। कागजों में क्या लिखा होता है? फायर सेफ्टी पास है, निरीक्षण भी पास हो गया है, और उसके बाद में एनओसी भी पास है। कागजों में इस तरह की बातें लिखी रहती हैं, सिस्टम भी पास नजर आता है, लेकिन इंसान फेल हो जाता है, जान फेल हो जाती है और जिंदगी भी फेल हो जाती है जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं। अगर इमरजेंसी में दरवाज़ा ही ना खुले तो फिर करोड़ों रुपयों की तकनीक सिर्फ दिखावा है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर कर्मचारी बाहर ही ना निकल पाएँ, जो बिल्डिंग में काम कर रहे थे वो बाहर ही ना निकल पाएँ, तो ये फायर ड्रिल क्यों होती हैं, ये सेफ्टी ऑडिट क्यों होते हैं, और ये तरह तरह के नियम ये क्यों हैं, आखिर किसके लिए हैं? याद रखिए, आग सिर्फ दीवारों को नहीं जलाती है, वो सिस्टम की सच्चाई भी सामने लेकर आती है। और जब सच्चाई सामने आती है तो कई सवाल खड़े होते हैं। आज कानपुर में 2 घरों के चूल्हे ठंडे हैं, 2 माओं की आंखें दरवाजे पर टिकी हैं कि उनका बेटा आएगा, 2 परिवारों की उम्मीदें हैं, वो सब खत्म हो चुकी हैं, एक हादसे में पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ संयम और सूरजभान की नहीं है, ये कहानी हर उस युवा की है जो अपने सपनों के लिए अपना घर छोड़कर दूसरे शहर जाता है। उसे नौकरी चाहिए, मौत नहीं चाहिए। उसे सुरक्षित दफ्तर चाहिए जहां वो काम कर सके। उसे मौत का जाल नहीं चाहिए ये दफ्तरों के नाम पर। फिर वो चाहे संयम हो या फिर सूरजभान, इन सभी को अपनी जिंदगी की सिक्योरिटी चाहिए। अब कभी ये अपने घर नहीं लौट पाएंगे, उनकी कुर्सियां खाली रहेंगी, उनके मोबाइल कभी नहीं बजेंगे। उनके मोबाइल की घंटी का इंतजार उनके परिवार वाले किया करते थे। उनकी माएँ शायद जिंदगी भर दरवाजे की आहट सुनती रहेंगी। लेकिन अगर उनकी मौत के बाद में देश की हर कॉमर्शियल बिल्डिंग इसी तरह से सवालों के घेरे में रहेगी, हर ऑफिस में इसी तरह से होता रहेगा, और हर फायर एग्जिट, हर इमरजेंसी गेट इसी तरह से वक्त पर नहीं खुलेगा, तो ईमानदारी से इनकी जांच की जानी चाहिए। अगर नियम सिर्फ फाइलों में नहीं है, जमीन पर भी दिखाई देने चाहिए, तो शायद इन 2 बेटों की आखिरी सांस कई और जिंदगियों को बचा पाएंगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ अपना कानपुर और मेरी ओर से संयम विज और सूरजभान सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि। नमस्कार।